हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं या फिर नॉन आईटीआई है, यानी कि आपने 10वीं केवल कंप्लीट की हुई है, और अगर आप बीएलडब्ल्यू से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, बीएलडब्ल्यू यानी कि पूरा नाम होता है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, तो इसके द्वारा अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी शानदार मौका है। बीएलडब्ल्यू के द्वारा काफ़ी ज़्यादा संख्या में आईटीआई पास आउट तथा नॉन आईटीआई दोनों कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस की भर्ती जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई पास आउट कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं तथा आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीएलडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के सभी जॉब अपडेट मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है, चाहे वो आईटीआई से रिलेटेड अप्रेंटिस जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब्स हो। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड किया हुआ है, और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर को जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर अंतर्गत सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट है उसकी सबसे पहले बात की गई है, और इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25/11 शाम के 4:45 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 25 नवंबर तक। और जो इसका फीस का पेमेंट है, ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि भी 25 तारीख को ही शाम को 4 बजे तक रहेगी, 4:45 तक। और ऑनलाइन दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी 27 तक। तो यहाँ पर भुगतान का है, इसका मतलब कि फ़ीस भी रखी गई है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। तो कितनी फ़ीस लगनी है, कौन सी कैटेगरी के फीस कैंडिडेट इस फीस से एग्जम्प्टेड होंगे, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आईटीआई कैंडिडेट हैं, यानी जो आईटीआई कर चुके हैं, उनके लिए जो भर्ती जारी की गई है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी ट्रेड वाइज ब्रेकअप दिया गया है, जिसमें कि फीटर ट्रेड के लिए टोटल भर्ती की बात करें तो 107 पदों पर भर्ती जारी की गई है। कारपेंटर के लिए 3 पदों पर, पेंटर के लिए 7, मशीनिस्ट के लिए 67 और वेल्डर के लिए 45, इलेक्ट्रीशियन के लिए 71। टोटल इस तरह से देख सकते हैं 300 पदों पर ये अप्रेंटिस भर्ती आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए जारी की गई हैं। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नॉन आईटीआई हैं, नॉन आईटीआई का मतलब क्लियर हो जाएगा, जो आईटीआई नहीं किए हुए हैं, 10वीं पास किए हुए हैं, उन लोगों को नॉन आईटीआई बोला गया है। तो नॉन आईटीआई कैंडिडेट भी अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनके लिए टोटल 74 वैकेंसी जारी की गई हैं, और पोस्ट वही रहने वाली है, ट्रेड का नाम वही रहने वाला है जो आप पहले आईटीआई कैंडिडेट के लिए देख सकते थे। और जो ट्रेड वाइज अगर वैकेंसीज की बात करें तो कारपेंटर और पेंटर में कोई भर्ती नहीं है नॉन आईटीआई के लिए, लेकिन बाकी ट्रेडों में वैकेंसीज जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 10वीं पास है उनको लिए रखी गई है। एलिजिबिलिटी के तौर पर अगर हम बात करें कि शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, तो देख सकते हैं जो आईटीआई कैंडिडेट होंगे, आईटीआई के लिए देख सकते हैं 10वीं पास आपका 50% के साथ होना चाहिए, तथा संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट 26 अक्टूबर 2023 से पहले का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन आईटीआई किए हुए हैं, यानी कि आपने 10वीं पास किया हुआ है, तो 10वीं पास मिनिमम 50% अंकों के साथ होना चाहिए, तो आप इसको एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका भी रिजल्ट यानी सर्टिफिकेट जो है कि 26 अक्टूबर से पहले का जारी हो गया होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट जो है कि जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट होंगे उनको एज लिमिट 15 से लेकर के 22 साल के बीच में होनी चाहिए, और जो आईटीआई के कैंडिडेट होंगे उनकी एज 15 से लेकर के 24 साल की बीच में एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वेल्डर और कारपेंटर ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपकी एज 15 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। एज लिमिट में आपको ओवर एज लिमिट में आपको छूट भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। SC/ST के कैंडिडेट को ओवर एज में 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की, दिव्यांग कैटेगरी को जनरल में अगर है तो 10 साल, SC में तो 15 साल, OBC में तो 13 साल, और एक सर्विसमैन को 3 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एज लिमिट की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि चयन का आधार क्या होगा। तो चयन जो होगा मेरिट के बेस पर होगा। देख सकते हैं उपरोक्त विधियों में जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे फॉर्म, उनमें आईटीआई तथा नॉन आईटीआई 2 अलग अलग कैटेगरीज में आपका जो है कि मेरिट तैयार की जाएगी, और इस मेरिट के बेस पर जो है कि आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट में अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। नॉन आईटीआई चयन में यद्यपि
ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, परंतु उन्हें ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल उनकी अधिसूचना ट्रेड का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी कि ITI है या फिर नॉन ITI है, दोनों केस में आपका जो है कि 10वीं का ही परसेंटेज के बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है कि आवेदन करने के लिए कितनी फ़ीस लगनी है। तो जो जनरल तथा OBC एंड EWS के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये का फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन करना है। ठीक है, देख सकते हैं ऑनलाइन के मोड पर आपको 100 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो, तो उनको कोई भी फ़ीस नहीं पे करना है, फ़ीस से एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सेल्फ अटेस्टेड आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस बताया गया है उसके लिए सबसे पहले आपको NAPS के पोर्टल पर विजिट करना है और इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन किए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो आपको A से स्टार्ट होता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म अप्लाई करते टाइम। तो इस पोर्टल पर अपने मोबाइल के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल 100% कंप्लीट कैसे करना, उसका वीडियो आपको इस के नीचे, यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट या इस पर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस 46वें बैच का जो अप्रेंटिसशिप चालू हो रहा है उसके संबंध में ये जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है यहाँ दिया गया है। यहाँ पर अगर आप न्यू यूजर हैं, यानी पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट करें तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपसे प्राइमरी डिटेल मांगी जा रही है, ITI के हैं या फिर नॉन ITI हैं, वो सेलेक्ट करते हुए तो प्लीज़ सेलेक्ट योर ITI ट्रेड, यानी अगले ऑप्शंस पर आपको ये ITI की ट्रेड आपको सेलेक्ट करनी होगी, कौन से ट्रेड से आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो आपका पर्सनल डिटेल्स है, आपका एजुकेशनल डिटेल्स है और शैक्षणिक योग्यता का, वो सब कुछ आप फिलअप करते हुए और यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर जो चेक मार्क पर आपका ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सबमिट का ऑप्शन आप देख रहे हैं ये विजुअल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो वापस से आप बैक जाएंगे और यहाँ साइन इन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो कंट्रोल नंबर आपके ईमेल ID या आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया रहेगा वो, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसके द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर डाल करके फिर लॉगिन, जो भी डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, ये सब कुछ फिलअप करने के साथ साथ आपका अपना फीस का पेमेंट तथा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और करने के बाद फाइनली सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप आसानी के साथ BLW का जो अप्रेंटिस है वो उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आवेदन करते टाइम कोई आपको दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।